दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सॉल्ट पेपर पर। पिछली क्लास में हमने शब्द रचना, अर्थ तथा वाक्य रचना के ऊपर हमने एक क्लास की थी, जिसमें उसे हमने डिटेल से पढ़ा था। ठीक है ना, कि उपसर्ग क्या होते हैं, प्रत्यय क्या होते हैं, या विकारी शब्द कौन से होते हैं, अविकारी शब्द कौन से होते हैं, वाक्य किस प्रकार से बनेंगे, सामासिक रूढ़ कौन से होते हैं, यौगिक रूढ़ कैसे होते हैं, या रूढ़ शब्द कौन से होते हैं। ये शब्द हमने सबके बारे में पढ़ा था। देशज, विदेशी, संकर, ये सब हमने पढ़े थे। ठीक है ना। अब उसके बाद हम आते हैं अब इसके MCQs पर, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। आपके वाले आने वाले जो भी एग्ज़ाम होंगे उन सभी में काम आएगा। लेखपाल, SI, पटवारी या सहायक लेखाकार, UKPSC की कोई भी भर्ती, या UKSSC की कोई भी भर्ती, टेट और CTET, इन सब जगह आपके काम में आने वाले हैं ये। आप अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें। देखो, अब ज़्यादा देर ना करते हुए हम इसे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, सदाचार में उपसर्ग है। ठीक है ना, सत प्लस आचार। ठीक है ना, उपसर्ग कौन सा होगा हमारा इसमें? सत प्लस आचार। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए ठीक हो जाएगा, सत प्लस आचार। ठीक है ना। उपसर्ग बताना है। उपसर्ग कहाँ लगता है? आगे लगता है। अतियुक्ति में, अति युक्ति में उपसर्ग है अधि, दुर, अति या ऊन। अति युक्ति। ठीक है ना। अति युक्ति मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? अति है ना, इसमें बोलने से ही पता चल रहा है हमें, तो इसका आंसर हमारा सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समादर एवं संरक्षण में उपसर्ग है। उपसर्ग पहले लगता है सम, प्रति, बी या उ। समादर या संरक्षण। ठीक है ना। इसमें आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए इसका आंसर हो जाएगा सम। प्रति उपकार, प्रतिदिन व प्रति उपदेश में कौन सा उपसर्ग निहित है? बी, प्रति, नी या उ। तो दिख ही रहा है, प्रति, उपकार, प्रति, दिन, प्रति, उपदेश। ठीक है ना। तो कौन सा उपसर्ग है इसमें? प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अध्यक्ष व अधिष्ठता में उपसर्ग है। अध्यक्ष प्लस अधिष्ठता में अधि, अति, अध या प्रति। तो इसका आंसर हमारा ए ठीक हो जाएगा, अधि उपसर्ग है इसके भीतर। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, उपसर्ग पहचानना है। अभ्यास, अभिमुख, अभियान। तो कौन सा इसमें उपसर्ग होगा? अप होगा, अध होगा, अन होगा या अभि होगा? हमें पता है उपसर्ग पहले लगाया जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा? अभि। अभि वाला क्या है इसमें? आंसर नंबर डी। इसका हमारा आंसर डी ठीक हो जाएगा। नी, परी, ऊन उपसर्ग संबंधित है, शब्द पहचानिए। ठीक है ना। नी निबंध से, परिजन से या 29 से। ठीक है ना। तो उन किस में है? पहले वाले में दिख रहा है हमें उन, 29। ठीक है ना। तो इसका आंसर हमारा ए ठीक हो जाएगा। नी से निबंध, पा से परिजन या उन से 29। अति उपसर्ग का अर्थ होता है, अति का अर्थ क्या होता है? अधिक, सामीप्य, पीछे। सामी का मतलब पास में, और पीछे या ओर, अपनी तरफ। तरफ, ओर का मतलब तरफ। तो अति का मतलब होता है अधिक। अधिक अर्थात बाहुल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरबी फारसी उपसर्ग युक्त नहीं है? उपसर्ग युक्त नहीं है। समवाय, ना काम, हम सफ़र या बेधड़क। तो कौन सा नहीं होगा? समवाय। ठीक है ना। हम सफ़र भी है, नाकाम भी है, और हम भी, हम का मतलब हम है, बे भी है और ना भी है। क्या है हमारे? हम नावे। ठीक है ना। क्या है हमारे? ये अरबी फारसी उपसर्ग। हिंदी उपसर्ग युक्त शब्द कौन सा नहीं है? हिंदी कौन सा नहीं होगा इसमें? अबान, 49 और कपूत या उपमा। तो कौन सा नहीं होगा? अबान। इसमें हिंदी का उपसर्ग है ही नहीं, आ। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। संस्कृत, अब उनको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा पिछली वाली क्लास को, कौन से में हमारा उपसर्ग कौन सा है, संस्कृत का कौन सा है, हिंदी का कौन सा है और उर्दू का कौन सा है, ताकि आप इसको पहचान सकें कौन सा संस्कृत का है, कौन सा उर्दू का है और कौन सा है हिंदी का उपसर्ग है। संस्कृत उपसर्ग युक्त कौन सा नहीं है? अनुजीवी, अपशब्द, लाचार या प्रकर्ष। लाचार। ठीक है ना। लाचार हमारा संस्कृत का नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिंदी उपसर्ग युक्त है? हिंदी किसमें? कपूत, सुशासन, संगम या आपरण, आमरण। तो इसमें का हो जाएगा कपूत। कपूत काय का है हमारा? हिंदी उपसर्ग युक्त है। ठीक है ना। का उपसर्ग है इसमें। का और सा आपने पढ़ा था ना एंड में सबसे। छलिया, पठनीय व कहानी में कौन सा प्रत्यय है? छलिया।
छल ईया, ठीक है ना, ईया वाला होगा। पठनीय ईए होगा और कहानी आनी। तो देखो इत ला आवट, ईला वाला ईला, ईला वाला इक, या ईया ये आनी, तो ये ईया ये आनी वाला हो जाएगा। इसका ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। चर्मकार प्रभाकर में कौन सा प्रत्यय नियत है? प्रत्यय कहाँ लगता है? उसके एंड में। कार प्लस कर, या ईया ईए, बान अड़ी तो स्तर। तो चर्मकार में क्या है? कार, और प्रभाकर में कर, तो इसका आंसर हमारा ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। खिलाड़ी गमनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? खिलाड़ी आड़ी ये, या तातर, बतहर, या ईलानीय। तो पढ़े खिलाड़ी, खिलाड़ी में आड़ी है, गमनीय में ये है, तो पहला इसका ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आड़ी और ये। गाने वाला और लघुत्तर में कौन सा प्रत्यय है? क्या होगा? बत ईला, बाला तर, आन इक, या ई का। गाने वाला बाला है इसमें एक में, और तर में तर है, ये क्या हो जाएगा हमारा? इसका बी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा, गाने वाला और तर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। खंडहर कौमा लुटेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? हर एरा, ईला तर, आज कै, या बत तर। तो खंडहर हर लगा हुआ है, लुटेरा में एरा लगा हुआ है, तो इसका ऑप्शन ए हमारा ठीक हो जाएगा। जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं वे प्रत्यय हैं कृत प्रत्यय, संबंधवाचक प्रत्यय, गणनावाचक प्रत्यय, और सादृश्यतावाचक तद्धित। तो हमने पढ़ा था धातु मतलब कृति, क्रिया के अंत में लगने वाला क्या होता है? कृत प्रत्यय, ठीक है ना, क्या होता है हमारा? क्रिया के अंत में लगने वाला कृत प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेष संज्ञा सर्वनाम व विशेषण में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं वे क्या कहलाते हैं? कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, कृत व तद्धित प्रत्यय, या इनमें से कोई नहीं। हमने पढ़ा था ना, एक तालिका थी, एक तरफ 6 थे, एक तरफ 9 थे, तो उसमें क्या था? तद्धित प्रत्यय था, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण जुड़ के नया शब्द वो बनाएंगे, वो क्या कहलाते हैं? तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? कृदंत, कृदंत मतलब क्रिया, कर संज्ञा सर्वनाम क्रिया या अव्यय। इसका आंसर हम जानते हैं, क्रिया के साथ जुड़ेंगे तब जाके ये अपना काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है? वे अभिकारी शब्द जो दो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं कहलाते हैं। अभिकारी शब्द कौन से होते हैं? संज्ञा सर्वनाम क्रिया अवयव। दो शब्दों या वाक्यों को, वाक्य खंडों को जोड़ेगा वो क्या कहलाएगा? क्रिया। राम बाहर खेलने गया है, सही है ना, खेलने वाला क्रिया है, और वाक्य खंडों को जोड़ दिया, किसने जोड़ा? क्रिया ने। अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है? अलमारी अंग्रेजी का है, फ्रांसीसी का है, डच का है, या पुर्तगाली का है? अलमारी शब्द किसका है हमारा? जो अलमारी शब्द है वो है पुर्तगाली भाषा का शब्द। पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय है? कृदंत, तद्धित, स्त्री, या प्रत्यय? तो इसमें कौन सा है? तद्धित प्रत्यय है हमारा पांडव शब्द में। रिक्शा किस भाषा का शब्द है? मैंने आपको कराते समय बताया था, अंग्रेजी का, उर्दू का, तुर्की का, या जापानी का, ये पिछली क्लास में बताया था। रिक्शा है हमारा जापानी शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। निम्नांकित में योग रूढ़ शब्द कौन सा है? योग रूढ़ मतलब योग करके बना हो लेकिन उसका अर्थ उसके अलावा कोई भी ना हो। विशालकाय, पुष्प, या कुमुदनी, या पंकज। पंकज, पंकज किसे कहते हैं लेकिन उसका मतलब एक ही रहता है, तो ये क्या है हमारा? योग रूढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। निम्नलिखित शब्दों में से योग रूढ़ शब्द कौन सा है? चक्रपाणी, पाठशाला, उपचार, या अभिव्यक्ति। देखो चक्रपाणी अर्थात देखो चक्रपाणी, चक्र को धारण करने वाला, या योगरूढ़ शब्द बताना है हमें इसमें, तो कौन सा हो जाएगा हमारा? अब इसका अर्थ एक निकलेगा, वो कौन हो जाएंगे? श्री भगवान जी हो जाएंगे हमारे। और इसके अलावा तो इसके एक ही निश्चित रूप पे पहुँचेंगे हम कि हाँ चक्रपाणी कौन है? चक्र है धारण करने वाले जो, उनका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? तेली, रंगीला, माली, या अलवेली। ठीक है ना, ई किस में नहीं है? तो पढ़ के सीख सकते हैं, तेली में है, रंगीला में नहीं है, तो इसका आंसर हमारा बी ठीक हो जाएगा, रंगीला। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? सम, सन, शम्स, या संस। तो संस्कार में होता है सम उपसर्ग। उपसर्ग कहाँ लगता है? स्टार्ट में, और प्रत्यय कहाँ लगता है? बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। रेलगाड़ी शब्द है,
रेलगाड़ी कैसा शब्द है हमारा? तद्भव है, विदेशी है, देशज है, संकर है। रेलगाड़ी दो भाषाओं से मिलकर बना है, अंग्रेजी और हिंदी। इसका मतलब क्या हो गया हमारा? संकर शब्द हो गया। इसका आंसर हमारा डी ठीक हो जाएगा। वकील किस भाषा का शब्द है? अरबी का, फारसी का, अरबी का, तुर्की का या पुर्तगाली का? तो इसका ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? वकील किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। इस बात का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। संकर शब्द का क्या अर्थ होता है? संकर शब्द का होता है तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, विदेशी शब्द या दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द। तो संकर शब्द क्या होते हैं हमारे? दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द क्या कहलाता है हमारा? संकर शब्द कहलाता है। जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है? तत्सम, तद्भव, देशज या फिर क्या बोलते हैं? तत्सम, तद्भव, देशज या संकर। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी ठीक हो जाएगा। जिनकी व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता है वो क्या कहलाते हैं हमारे? देशज शब्द कहलाते हैं, अर्थात देश में ही जन्मे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा असंगत है? अफसोस फारसी का है, कैंची तुर्की का है, गमला पुर्तगाली का है या कारतूस अंग्रेजी का है? कारतूस कहाँ का है? अंग्रेजी का वर्ड नहीं है, ठीक है ना। अफसोस फारसी का है, कैंची तुर्की का है, गमला पुर्तगाली का है। इन तीनों को ध्यान रखेंगे। और कारतूस किसका है? पुर्तगाल का, डच डच भाषा का है, ठीक है ना। इसमें क्या हो जाएगा? डच भाषा का, पुर्तगाली नहीं होगा, ठीक है ना। योग ऋण शब्द कौन से होते हैं? योग ऋण होते हैं योद्धा, दशानन, राक्षस या सुर। योग ऋण अर्थात योग से तो बना हो, 10 हैं भुज, 10 हैं सर जिसके, 10 हैं मुख जिसके, तो वो क्या होता है? दशानन, लेकिन अर्थात रावण। रूढ़ का मतलब क्या होता है? जिसके अर्थ को कभी बदला ना जा सके, अर्थात दशानन इसका ठीक आंसर हमारा हो जाएगा। लौकिक शब्द में प्रत्यय किस टाइप का है? लौकिक शब्द में बताना है हमें, लौकिक, किक, अक या इक। तो लौकिक में कौन सा हो जाएगा? लौक इक, ठीक है ना। तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा डी ठीक। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। खचाखच, खचाखच, मुरलीधर। आगे बढ़ते हैं हम। क्या है? टिकट घर और सांप। खचाखच कहाँ का है भाई हमारा? खचाखच कैसा शब्द हो जाएगा हमारा? खचाखच कौन से नंबर पे है हमारा? पहले नंबर पे। पहले नंबर का क्या हो जाएगा हमारा? खचाखच। देशज शब्द हो जाएगा हमारा खचाखच, ठीक है ना। खचाखच क्या हो जाएगा हमारा? देशज शब्द, ठीक है ना। ऐसे ही मुरलीधर, मुरलीधर किस टाइप का शब्द है हमारा? मुरलीधर है हमारा योग ऋण शब्द। मुरलीधर रखने वाले कौन? कृष्ण जी, उनके अलावा कोई भी नहीं। इस तरीके से हम देखेंगे इसमें, तो इसका आंसर हमारा बी ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। टिकट घर, टिकट घर किस टाइप का शब्द है हमारा? टिकट घर किस टाइप का शब्द है हमारा? टिकट घर संकर शब्द, ठीक है ना। टिकट घर, टिकट अलग चीज़ का है, हिंदी का है, ओ टिकट अंग्रेजी का है, और घर कहाँ का है? हिंदी का। तो ये किस चीज़ का भाषा का शब्द हो जाएगा हमारा? संकर शब्द। और सांप किस टाइप का है? सांप को बताना है हमने। सांप कौन सी भाषा का हो जाएगा? तद्भव, ठीक है ना। सर्प का तद्भव क्या है? सांप। ये क्या है? और इसका तत्सम क्या होगा? इसका तत्सम होगा, तत्सम हो जाएगा हमारा सर्प, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर हमारा इसलिए क्या हो जाएगा? ठीक, बी ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उच्चारण में उपसर्ग कौन सा है? उच्चारण में उ है, उच है, उत है या उच्च है? उत प्लस चारण उच्चारण, ठीक है ना। उत प्लस चारण उच्चारण, इनको ध्यान रखना है ना। उत प्लस चारण, इससे क्या होता है? हमारी संधि भी ठीक हो जाएगी, ठीक है ना। उत प्लस चारण उच्चारण। रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है? फ्रांसीसी का, अंग्रेजी का, पुर्तगाली का या जापानी का? रिपोर्ताज किसका है? फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। फ्रेंच, डच, ऐसे हमने अभी पीछे पढ़ा था हमने, डच, फ्रेंच, ठीक है ना। कारतूस किसका है हमारा? फ्रेंच का है, ध्यान रखना है हमें, ठीक है ना। डच का नहीं है। कारतूस किसका है? फ्रेंच का। मेरे से गलती हुई, क्षमा चाहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कारतूस किस भाषा का शब्द है? अरबी का, फारसी का, फ्रेंच का या तुर्की का? तो किसका हो जाएगा हमारा? फ्रेंच भाषा का शब्द है हमारा कारतूस। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? लालिमा, पराजय, दशक या कारीगर? तो उपसर्ग कहाँ लगता है पहले? तो उपसर्ग क्या है? परा, पराजय। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। आलपिन और गमला किस भाषा के शब्द हैं?
फ्रेंच के, पुर्तगाल के, अंग्रेजी के या जापानी के। आलपिन और गमला किस भाषा का शब्द है हमारा? ध्यान रखना है, पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं? 6, 3, 8 या 4। रचना के आधार पर होते हैं वाक्य के भेद 3 होते हैं हमारे। इसका आंसर हम बी ठीक लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। अभिधा शब्द शक्ति में है। अभिधा शब्द शक्ति में वाच्यार्थ प्रकट होता है, लक्षार्थ प्रकट होता है, व्यंग्यार्थ प्रकट होता है या विचित्र अर्थ प्रकट होता है। अभिधा शब्द शक्ति में तो क्या होता है? ये वाक्य टाइप का है, वाच्यार्थ। दो भिन्न भाषाओं के मेल से बना शब्द क्या कहलाता है? अभी बताया था हमने, तत्सम होगा, तद्भव होगा, विदेशज होगा या संकर होगा। तो दो विभिन्न भाषाओं के मेल से बना शब्द क्या होता है हमारा? तद संकर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से योग ऋण शब्द को चुनिए। पीला, चक्रपाणी या दूध वाला या नैन। चक्र को धारण करने वाला अर्थात भगवान जी की बात कर रहा है, तो योग ऋण है अर्थात एक ही भगवान के पास जाते हैं, विष्णु भगवान जी के पास। चक्रपाणी, चक्रधर। घुड़सवार, चक्रपाणी किसे कहते हैं? कृष्ण जी को या विष्णु जी को? आप मुझे कमेंट में बताइएगा, क्योंकि दोनों के पास ही चक्र होता है। घुड़सवार शब्द निम्न में से क्या है? ऋण शब्द, योग ऋण शब्द, यौगिक शब्द या निरर्थक शब्द। घुड़ प्लस सवार यौगिक शब्द है हमारा, ठीक है ना, दो शब्दों के जोड़ से बना है। अजायब घर, अजायब घर क्या है हमारा? देसी शब्द है, तत्सम शब्द है, विदेशी शब्द है या संकर शब्द है। अजायब दूसरी भाषा का है और घर दूसरी भाषा का है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? संकर शब्द। वर्णों के उस समूह को जिसमें कोई निश्चित अर्थ निकलता हो कहा जाता है शब्द, वर्ण, वर्ण समूह या वक्तव्य। और वर्णों का उस समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ निकल जाएगा, जैसे साराला, सरल। सरल क्या है? एक शब्द है, तो उसे शब्द जिसका निश्चित अर्थ होगा उसे शब्द बोलेंगे। सुत शब्द का स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है या प्रयोग होगा? इया, ई, इक या आ। सुत ई, ठीक है ना, इसका ऑप्शन हमारा बी ठीक हो जाएगा, सुती। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? का, इक, आक या अक। लेख अक, ठीक है ना, कौन सा लगा हुआ है? लेखक, अक लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अभिशाप शब्द में उपसर्ग चुनिए। अति, अधि, आ या अभि। दिख रहा है साफ साफ अभिशाप, तो आ भी। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है हमारा। दुस्साहस शब्द का उपसर्ग चुनिए। दुस, दुर, दु या सा। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? दुस्साहस। नाम से ही पढ़ के हमें पता चल सकता है कौन सा उपसर्ग है इसमें। सजावट शब्द का प्रत्यय बताइए। आओ, आवट या आहट या टा। सज आवट, ठीक है ना, कौन सा हो जाएगा? आवट। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। धातु में प्रत्यय से जोड़ने वाला शब्द क्या होता है? धातु के बाद में अगर प्रत्यय जुड़ जाता है, वो हमने बताया था ना, कृदंत वाला। विशेषण, कृदंत, क्रिया या तदिदांत। धातु में प्रत्यय जोड़ने के बाद क्या बनता है? कृदंत बनते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द का निर्माण उपसर्ग से नहीं हुआ है? किस में उपसर्ग नहीं है? अवसाद, उन्नति, सज्जन या प्रहार। तो कौन सा होगा इसका आंसर? अवसाद में अव है, उन्नति में उत है, ठीक है, सज्जन में, प्रहार में पर, सज्जन, ठीक है ना। तो हमारा आंसर हमारा सी लगाएंगे हम, ठीक है ना। सज्जन में उपसर्ग का यूज नहीं हुआ है। निम्नलिखित में से सत प्लस जन हुआ तो है, इसमें भी सत प्लस जन, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर इसमें सभी लग जाएंगे। इसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है ना, इसको ध्यान रखें, ऐसे छोड़ देते हैं इसे अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। किसमें प्रत्यय नहीं है? बोली में, भाषा में, पिपासा में या अंकुर में। अंकुर तो एक संपूर्ण संबंध शब्द है, तो इसमें क्या नहीं है हमारा? प्रत्यय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। सादर, सावधान, स्वभाव या समझदार। तो किसमें प्रत्यय नहीं लगा हुआ है? प्रत्यय अर्थात बाद में लगता है, इसमें लगा हुआ है उपसर्ग सा आदर, ठीक है ना। इसमें क्या लगा हुआ है हमारा? इसमें लगा हुआ है हमारा उपसर्ग, ठीक है।
इसमें हमारा क्या लगा है, उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इक उपसर्ग के प्रत्योग से बना शब्द है। इक उपसर्ग, अनंत या अन्वेषण, अवैतनिक या अवेक्षा। इक, इक किस में लगा है, इक प्रत्यय लगा है ना, उपसर्ग नहीं लगा है। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ क्या हो जाएगा, प्रत्यय। प्रत्यय कहाँ लगता है, बात में, अवैतनिक। ठीक है ना, इसका आंसर ठीक हो जाएगा अवैतनिक। किसी के सामने मेरी आदत नहीं है हाथ फैलाने की, अंगारों पर पैर रखना, नाक को चने चबाना या पत्थर की लकीर खींचना। तो भैया मेरे साथ किसी के सामने हाथ फैलाने की मेरी आदत बिल्कुल भी नहीं है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं, लिपि, पद, शब्दांश या भाषा। जब वाक्य हो जाता है तो वाक्य में कोई शब्द क्या कहलाता है, पद कहलाता है। इस बात का हमने ध्यान रखना है। बोलो कोई सुन लेगा, जोर से, गाकर, चीख कर या धीरे। तो धीरे बोलो कोई सुन लेगा, तो इसका ऑप्शन हमारा डी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। वाक्य में शब्दों का क्रम निर्धारित होता है पदक्रम से, भाषा से, छंद से या अलंकार से। शब्दों का क्रम किससे होगा, पद क्रम से ही तो होगा। शब्द क्या हो जाते हैं, वाक्य में जाके पद बन जाते हैं, तो पदों का एक क्रम होता है निश्चित, उसी से हुआ। उद्देश्य और विधेय किसके अंग होते हैं, वाक्य के, रचना के, शब्द के या अर्थ के। उद्देश्य और विधेय किसके अंग होते हैं, वाक्य के। ध्यान रखना है हमें। तेंदुलकर ने 1 ओवर में 5 छक्के लगाए। इस वाक्य में उद्देश्य क्या है, छक्के, तेंदुलकर, ओवर या 5 किसने लगाए हैं, तो वही हमारा उद्देश्य हो जाएगा, तेंदुलकर ने। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। 150 क्वेश्चन है अभी तो। वहाँ मोहन के डैश 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 कोई नहीं था। वाक्य में या आएगा और आएगा, मोहन के और कोई नहीं था, अलावा कोई और नहीं था, अलावा कोई नहीं था, अथवा कोई नहीं था। मोहन के अथवा नहीं, अलावा आएगा। इसका आंसर हमारा सी ठीक हो जाएगा, मोहन के अलावा कोई नहीं था। हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। ठीक है ना, समुच्चय बोधक है या क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक अव्यय है या विस्मयादि बोधक अव्यय है। तो संबंध बोधक, अब देखो सफलता से संबंधित रख रहा है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, संबंध बोधक अव्यय। सलमा घर जाती हो तेरी, वाक्य है कैसा, सरल, निषेधात्मक, आज्ञात्मक या इच्छार्थक। कैसा वाक्य हो जाएगा, सलमा घर जाती है, सरल वाक्य है, एक सिंपल। मेरा मित्र राकेश बहुत अच्छा चित्रकार है। इस वाक्य में विभेद है, मेरा मित्र चित्रकार, बहुत अच्छा चित्रकार या बहुत अच्छा। विभेद का मतलब जो अंतर पैदा कर सके। ठीक है ना, और यहाँ लिखते चित्रकार है और एक बहुत अच्छा चित्रकार है, तो ये अंतर पैदा कर रहा है क्या हमारा, बहुत अच्छा। तो ये विभेद का अर्थ होता है जो विशेषण निकालना हो, इसमें से विशेषण बाहर करना हो। विभेद का अर्थ होता है कि विशेषण को उसमें से बाहर निकाल दीजिए। वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है, 2 से, 3 से, 6 से या 8 प्रकार से। वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः 2 प्रकार से होता है। मिलनसार शब्द में कौन सा प्रत्यय निहित है, अर्थात बाद में क्या लगा है, मंद, बंद, पोस्त, सार। सार दिख रहा है साफ साफ, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी। मिलनसार में कौन सा प्रत्यय है, सार। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। अर्थ के आधार पर शब्द के कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार का, 4 प्रकार का, 5 प्रकार का या 6 प्रकार का। अर्थ के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। अभिकारी शब्द कौन से होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया। मैंने बताया था क्रिया, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम क्या होते हैं, विकारी शब्द होते हैं। लेकिन इसमें एक ऑप्शन और भी है, अव्यय। अव्यय क्या होता है हमारा, विकारी शब्द। अव्यय क्या है हमारा, अविकारी शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के आदि में अर्थात अंत में, आदि मतलब प्रारंभ में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में या इनमें से कोई नहीं। उपसर्ग कहाँ लगता है, मैंने आपको बताया था, शब्द उपसर्ग लगता है स्टार्ट में। मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, मीठा का, ठास का। प्रत्यय का प्रयोग हुआ है आस का या प्यास का। मीठ प्लस आस, मिठास। तो इसका आंसर हमारा सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। प्रश्नवाचक है, विस्मयवाचक है, इच्छावाचक है या निषेधवाचक वाक्य है। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे अर्थात ये मेरी इच्छा है, इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। इसका आंसर हमारा सी ठीक हो जाएगा। योगरूढ़ शब्द कौन सा है, पीला, घुड़सवार, लंबोदर या नाक।
लंबोदर, ठीक है ना। योग रूढ़, घुड़सवार तो बदल सकता है ना बार बार, लेकिन लंबोदर एक ही रहेगा। कौन है बताएंगे, काय में कमेंट में बताएंगे लंबोदर किसे कहते हैं। इनमें से कौन विकारी शब्द कौन सा है? हाथी, यहाँ, इधर, उधर, विकारी कौन सा है? हाथी, ठीक है ना। ये विकारी का अर्थ क्या होता है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ठीक है ना। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण जो भी होंगे वो सभी विकारी होंगे। तो संज्ञा है हाथी, ठीक है ना। बाकी तो ये सब अविकारी शब्द हैं। तो निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? क्या, कुछ, कौन, यह। क्या ये काम कर सकता है? नहीं, प्रश्नवाचक हो गया। निश्चयवाचक है हमारा यह। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? संज्ञा के साथ, सर्वनाम के साथ, विशेषण के साथ, क्रिया के साथ। कृदंत बहुत बार आ गया, आपको याद रखना है, क्रिया के साथ जुड़ता है, ठीक है ना। इसका आंसर हमारा डी ठीक हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में एरा प्रत्यय नहीं है? घनेरा में, सवेरा में, ममेरा में, या इनमें से कोई नहीं? घनेरा में भी है, सवेरा में भी है, ममेरा में भी है, और इनमें से कोई नहीं में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इनमें से किस वाक्य में कर्मवाच्य है? चिट्ठी भेजी गई, कर्म हो रहा है ना। लड़का पुस्तक पढ़ता है, श्याम चिट्ठी लिखेगा, लड़का दौड़ रहा था, तो कर्मवाच्य है, चिट्ठी भेजी गई, ठीक है ना। ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको एक बार इस पर फोकस करना कि इसे कर्मवाच्य क्यों कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 82 है हमारा। शब्दों के वर्गीकरण का आधार है अर्थ, रचना, उद्गम, ये सभी। शब्दों का वर्गीकरण का आधार सभी होते हैं, अर्थ भी, रचना भी, उद्गम भी, ठीक है ना। तो ये सब इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित में से किस शब्द में अप उपसर्ग नहीं है? अपरोक्ष, अपादान, या अपवाद, या अपमान। किस में नहीं है? अपादान में, ठीक है ना। अपरोक्ष, ठीक है ना। अपरोक्ष, अपादान, अपादान, अपवाद किस में नहीं है? अपरोक्ष में नहीं है, ठीक है ना। परोक्ष और अपरोक्ष दो टाइप के शब्द होते हैं। निम्नलिखित में से शब्द बताना है इसको। निम्नलिखित में से ऋण शब्द कौन सा है? पंकज, विद्यालय, जलज, कमल। विद्यालय का नाम भी दूसरा हो सकता है पंकज का। पंकज क्या है हमारा? योग ऋण शब्द है, ठीक है ना। ये पंकज क्या है हमारा? योग ऋण शब्द है। और जलज क्या है हमारा? जलज हमारा है समास ऋण शब्द। लेकिन कमल क्या है हमारा? ऋण शब्द है, इसको कोई और तरीके से हम नहीं देख सकते, इसका नाम कमल ही रहेगा। एक प्रत्यय लगाने पर सप्ताह का रूप क्या होगा? ठीक है ना। एक लगाने पे क्या हो जाएगा? साप्ताहिक, साप्ताहिक, तो इसे बोलते हैं साप्ताहिक, ठीक है ना। आ का डंडा लग जाएगा, ध्यान रखना है तुम्हें, साप्ताहिक नहीं करना है, साप्ताहिक। इनमें से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? गुणवान में, दूजा में, इकहरा में, या दुबला में। दुबला तो पूरा ही शब्द है, किस में नहीं है? दुबला में। आंसर इसका डी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है, उपसर्ग अर्थात स्टार्ट में लगेगा। अभि, आ, अभ्य, या अम्ब, तो क्या हो जाएगा? अभि, अभियागत। 19 शब्द में उपसर्ग है। उत, उत, ऊत, उत पे डैश है, हलंत है। उत, या उन, या उन पे ना पे डैश है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? ऊन है ना, इसमें पढ़ा था हमने, काय का है? ऊन किस चीज़ का है हमारा? ये कमेंट में बताइएगा, ऊन किस चीज़ का उपसर्ग है? संस्कृत का, हिंदी का। विचार में इक प्रत्यय लगाने पर क्या बन जाता है? वैचारिक, ठीक है ना। विचारिक, विचारिक, या विचौरिक, या वैचारिक। इसका आंसर हमारा डी ठीक हो जाएगा, वैचारिक। यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है। साधारण वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, या संयुक्त वाक्य। मोहन धनी तो है ही, ठीक है, लेकिन धनी होने के बाद सुख होना चाहिए, लेकिन ये साला फिर भी दुखी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? मिश्र वाक्य है, दो तरीके का है। निम्नलिखित में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? लुटेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? एरा, रा, आ, ईरा, तो इसमें एरा है, इसका आंसर ए ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 हमारा। निम्नलिखित पद में कौन सा पद बैया प्रत्यय लगाने से बना है? ठीक है ना।
रवैया, डटैया, खवैया या बचैया। तो खा और बैया, खवैया। ठीक है ना, रवैया में नहीं है, खवैया में है। लालटेन बहुत तगड़ा खवैया है। लालटेन शब्द निम्न में से किस वर्ग में आता है? तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज। तो किस में आता है? विदेशज में आता है। लालटेन वैसे है किस चीज़ का? अंग्रेजी का वर्ड है, और इसका वैसे वास्तव में पूरा नाम क्या है? थोड़ी वो हो गई थी इसमें, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। अंग्रेजी का है, लेकिन इसको बोलते कैसे हैं? लंटर्न। ठीक है ना, अंग्रेजी का इस तरीके से लिखा जाता है। आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? प्रत्यय अर्थात बाद में आ है, का है, इक है, सिक है। तो क्या है इसमें? आंश इक, इक प्रत्यय हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? अपवाद में, पराजय में, प्रभाव में या ओढ़ना में? तो आप है, परा है, पुर है, लेकिन ओढ़ना में नहीं है। निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य को पहचानिए। काम समाप्त करो और जाओ। ठीक है ना, संयुक्त वाक्य जाना और काम समाप्त करना दोनों अलग अलग बातें हैं। इसी पे क्लिक कर देंगे, नेक्स्ट को पढ़ लेंगे। उसने गलत काम करके अपयश कमाया, यदि पूरा काम करोगे तो जुर्माना पड़ेगा, पानी न बरसने पर सूखा पड़ जाएगा। तो संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में ध्यान रखना है, फर्क होता है। संयुक्त मतलब जो और, जिस जिस इस तरीके से जुड़ता है वो क्या कहता है? संयुक्त। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। राम ने कहा मैं घर जाऊंगा। मैं घर जाऊंगा कौन सा वाक्य है? संज्ञा उपवाक्य है या उपवेश विशेषण उपवाक्य है, क्रिया विशेषण उपवाक्य है, क्रिया वाक्य? घर जाऊंगा कौन कह रहा है? राम कह रहा है, तो क्या हो जाएगा? संज्ञा का उपवाक्य है। काजू शब्द का संबंध किस भाषा से? काजू किस भाषा का शब्द है? जापानी, चीनी, फ्रांसीसी, पुर्तगाली। बोलते तो हैं हम बहुत काजू, लेकिन है पुर्तगाली का। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है? पैगंबर, बेगम, चेचक या बारूद। तुर्की भाषा का कौन सा नहीं है? ध्यान रखना है, पैगंबर। बाकी सारे तुर्की के हैं। ठीक है ना, बेगम, बारूद, चेचक काय के हैं? तुर्की के। सुमित्रा में प्रत्यय होगा आ, इत्रा, त्रा। क्या होगा? सुमित्रा। ठीक है ना, बड़ा आ। ध्यान रखना है इसको। इसका प्रत्यय क्या हो जाएगा? सुमित्रा का आ प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है? यह वही बच्चा है जिसे बैल ने मारा। ठीक है ना, मिश्र वाक्य नहीं है, ये मिश्र वाक्य है। एक विज्ञान की गोष्ठी हुई जिसमें अनेक वक्ता बोले, वह परस्मरी नहीं वरन ईमानदार भी है। मिश्र वाक्य नहीं है, ये कौन सा है? संयुक्त वाक्य। बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बहि, बहिस, बहिर, बहिर या बहिस? बहिष्मुखी। ठीक है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बहिर्मुखी मतलब बहिष्मुखी। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? अपवाद में, पराजय में, प्रभाव में या ओढ़ना में? अभी आया था उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग कहाँ होता है? स्टार्ट में, इसलिए ओढ़ना इसका आंसर हो जाएगा। ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 104वां। निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन सा है? आज, लड़का, इधर, उधर। विकारी कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। संज्ञा इसमें कहीं दिख रही है? जी हाँ, लड़का है, संज्ञा है, तो यही विकारी शब्द है। निम्नलिखित में से संकर शब्द कौन सा है? आतिशबाजी, लफंगा, नारिकेल या चुगलखोर। तो चुगलखोर संकर शब्द है, खोर कहीं का, चुगल कहीं का, तो इसका आंसर हमारा डी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय हावत, बत, कहे, आवत। तो कहा आवत, कहे आवत, आवत। ठीक है, इसका आंसर हमारा डी ठीक हो जाएगा। परा उपसर्ग का अर्थ होता है भीतर, उल्टा, बाहर, आसपास। उसमें अर्थ भी लिखा था हम जब पिछली क्लास में पढ़ रहे थे, तो परा का और मतलब होता है उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 108वां। निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। आप बताएं कि आपकी समस्या क्या है? प्रश्नवाचक। मैं तुम्हारे साथ व्यापार करना चाहता हूँ। सरल। उसने खाना खाया और सो गया। सही है ना, और से जुड़ गया, यही हो जाएगा हमारा इसका आंसर। जहाँ और, तो, जब, इन तरीके से मतलब जो इस तरीके से जुड़ जाएगा वाक्य, तो वो क्या हो जाता है? संयुक्त वाक्य हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इनमें से उपसर्ग किस में नहीं है? कौन सा उपसर्ग नहीं है? आ,
चिर, प्रति, इका। इका कहाँ लगता है? एंड में, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? इका। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण वाक्य को चिन्हित कीजिए जिसमें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो। हमें बड़ों से आदरपूर्वक बात करनी चाहिए। परिमाण नहीं दिख रहा है कुछ भी। पानी कल से बरस रहा है, पता नहीं परिमाण का। रात को कम खाना चाहिए, इसमें परिमाण की बात कर रहे हैं। मतलब परिमाण का अर्थ होता है कोई एक निश्चित वैल्यू उसके अंदर। तो क्या हो गया इसका आंसर? यही हो गया, रात को कम खाना खाना चाहिए। तो ये क्या है? राम आम खाता है में वाच्य कौन सा है? वाच्य का कौन सा रूप है? कर्तवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है या उभयवाच्य है? तो राम आम खाता है, कर रहा है भैया, कर्तवाच्य है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य क्या है? मिश्र वाक्य बताना है। मेरे आते ही वर्षा होने लगी। मिश्र वाक्य, मेरे आते ही वर्षा होने लगी, उसके जाने के बाद वर्षा होने लगी, वह घर से निकला और वर्षा होने लगी, जो ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। तो इसमें क्या होगा? मेरे आते ही वर्षा होने लगी, यही मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए कि, ठीक है ना। पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए। सरल वाक्य है, इच्छावाचक वाक्य है, या मिश्र वाक्य है, या आज्ञावाचक वाक्य है? आ गया इसमें कि मिश्र वाच्य, ठीक है ना। अति आचार, अति आचार में शब्द में उपसर्ग कौन सा है? आ है, अत है, अति है या अत्या है? तो इसमें क्या हो जाएगा? अति उपसर्ग होगा, अति आचार, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अज को स्त्रीवाचक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या प्रत्यय लगाना पड़ेगा? ये, इक, आ या ई? तो इसको अज को बनाने के लिए क्या बनाना पड़ेगा? आ। लेकिन सुत को बनाने के लिए ही पढ़ा था हमने, सुत को बनाने के लिए ई लगेगी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? जो कभी लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं। इस वाक्य का सरल वाक्य क्या होगा? लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं। जो कवि लोकप्रिय होते हैं वे लोकप्रिय होते हैं, कवि लोकप्रिय होते हैं तो सम्मानित होते हैं, कवि लोकप्रिय होते हैं इसलिए सम्मानित होते हैं। तो लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं, यही हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। आचार्यों ने कहा कि अहिंसा ही परम धर्म है। संरचना के आधार पर वाक्य का वो बताना है हमें, भेद क्या है? सरल वाक्य है, उपवाक्य है, संयुक्त वाक्य है या मिश्र वाक्य है? आचार्यों ने कहा है कि जहाँ लग जाए वो क्या होता है? मिश्र वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शब्द होते हैं स्वर एवं व्यंजनों के मेल, ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय, ठीक है ना। यही हो जाएगा हमारा। सार्थक की बात जहाँ भी आ जाएगी ना, वही हमारा आंसर हो जाता है। ध्वनियों के मेल से बना सार्थक समुदाय क्या होता है? शब्द होता है। शब्द, शब्द भाषा की कैसी इकाई है? शब्द कैसी है? स्वतंत्र, सार्थक, स्वतंत्र एवं सार्थक, इनमें से कोई नहीं। स्वतंत्र और जब सार्थक की बात आ जाए ना शब्द के लिए, तो सार्थक जरूर होना चाहिए उसके बीच में, अगर शब्द का हमें उत्तर लिखना है शब्द क्या होता है। तो स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई क्या कहलाती है? शब्द कहलाती है। निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ड समूह को क्या कहते हैं? निश्चित अर्थ को बताया था, क्या होगा? आप आंसर में बता सकते हैं मेरे को। वाक्य, ध्वनि, स्वर, शब्द। ऋण है नहीं इसमें तो ऋण ऑप्शन हो जाता, लेकिन इसमें आंसर क्या हो जाएगा हमारा? शब्द ऑप्शन हो जाएगा। सामान्यतः शब्द के कितने प्रकार होते हैं? सामान्यतः शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 2, 4, 5, 3। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का शब्द होता है। बनावट के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं हमारे? 3, 2, 5 या 6। बनावट के आधार पर शब्दों के भेद बताने हमें कितने होते हैं हमारे? 3 प्रकार के होते हैं बनावट के आधार पर शब्द हमारे। और इससे पहले वाला सवाल पढ़ के देखें एक बार। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन बनावट के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद नहीं है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संज्ञा या इनमें से कोई नहीं। उत्पत्ति के आधार पर तो है ही तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, लेकिन संज्ञा नहीं है उत्पत्ति के आधार पर। आगत शब्द संबंधित होता है विदेशी शब्द से, देशी शब्द से, तत्सम शब्द से या तद्भव शब्द से। आगत होते हैं विदेशी शब्द, ठीक है ना। शब्दांश में, शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं, अर्थात शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3, 4।
तो दो प्रकार के शब्दांश होते हैं। रचना के आधार पर ऋण शब्द कौन सा नहीं है? दिन, आँख, विज्ञान, घोड़ा। ऋण कौन सा नहीं है? विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, ठीक है ना, बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। योग ऋण शब्द की पहचान करना है। योग ऋण का मतलब जानते ही हैं आप, घर, मुंह, पीताम्बर या सामाजिक। पीताम्बर पीला है, अंबर जिसका पीले वस्त्र पहनने वाला, यानी कि जो भी हो उसको आप योग ऋण बोलेंगे, उसके अलावा कोई और नहीं हो सकते, एक निश्चित व्यक्ति होगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विकल्प में दिए हुए शब्दों में से किस शब्द का तद्भवीकरण नहीं हुआ है? अफसर का, लालटेन का, या कप्तान का, या हॉस्पिटल का। सबका हो रखा है, लालटेन लंटन का है, अफसर ऑफिसर का है, या कप्तान कैप्टन का है। हॉस्पिटल का तद्भवीकरण नहीं हुआ है, ऐसे का ऐसा ही है, ठीक है ना। कौन सा शब्द अरबी भाषा का नहीं है? इजलास, किस्मत, कातिल, कमीना। कमीना नहीं है अरबी का, बाकी तीनों ही। इल्ज़ाम होगा, ठीक है ना, ये इजलास लिख गया है, इल्ज़ाम होगा। कातिल, किस्मत, इल्ज़ाम, ये तीनों अरबी भाषा के शब्द हैं, लेकिन कमीना नहीं है। कौन सा शब्द फारसी का नहीं है? फारसी का कौन सा नहीं होगा? खामोश, कबूतर, चिराग और हक। हक काय का है? अरबी का, ठीक है ना। बाकी फारसी का कौन से हैं? फारसी का खामोश, सुना है शत्रुघ्न सिन्हा का डायलॉग, खामोश। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा भी फारसी में बात करता है, खामोश। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तुर्की शब्द कौन सा नहीं है? कालीन, चकमक, आमदनी या अजब। अजब कहाँ का नहीं है? तुर्की का नहीं है, बाकी सभी तुर्की के हैं। कालीन, चकमक, आमदनी तुर्की के शब्द हैं। शब्द शक्ति के प्रकार नहीं है? अभिधा, तत्सम, लक्षणा या व्यंजना। शब्द शक्ति कौन नहीं है? तत्सम का प्रकार नहीं है, ठीक है ना। चार विकारी शब्द में संबंधित भेद नहीं है। कौन सा नहीं है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। ये विकारी में आ जाता है, सही है ना। ये कौन से हैं हमारे? अभिकारी। समुच्चय बोधक वाला क्या है हमारा? अभिकारी। बाकी तीनों विकारी शब्द हैं, और साथ में एक क्या रह गया हमारा? विशेषण। जिस शब्दों को कोई बदलाव नहीं आता वह है, जिन शब्दों में कोई बदलाव नहीं आता वह कौन से हैं? विकारी शब्द, अभिकारी शब्द, एकार्थी शब्द या अनेकार्थी शब्द। वो क्या होते हैं? बदलाव नहीं आएगा तो अभिकारी शब्द होंगे, जिनमें कोई विकार उत्पन्न नहीं कर सकते। निम्नलिखित में से पुनरुक्त या द्विरुक्त शब्द है? पीताम्बर, हनुमान, साथ साथ या जीवन मरण। पुनरुक्त या द्विरुक्त मतलब दो बार रिपीट हो रखा हो या दो बार आ रखा हो, वो क्या है हमारा? साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अर्जुन ने कर्ण को मारा में उद्देश्य को पहचान करें। उद्देश्य कौन है? कर्ण को मारा अर्जुन ने, उद्देश्य करने वाला कौन है? अर्जुन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। मैंने उसे पीटा, इस वाक्य में विधेय की पहचान करें। विधेय, उसको पीटना। मैंने उसे या उसे पीटा, उपरोक्त सभी। विधेय जो काम कर रहे हैं हमने, उसे पीटा, यही है हमारा विधेय। रचना के आधार पर वाक्य के भेद नहीं है। साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य या उद्देश्य। तो साधारण, संयुक्त और मिश्रित तीन होते हैं रचना के आधार पर। वाक्य के भेद तीन प्रकार होते हैं रचना के आधार पर, लेकिन उद्देश्य नहीं होता है, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। वाक्य के कितने अंग होते हैं? उद्देश्य, विधेय, उद्देश्य व विधेय, इनमें से कोई नहीं। वाक्य के दो अंग होते हैं, ध्यान रखना है, वाक्य के दो अंग होते हैं। कौन से? उद्देश्य एवं विधेय। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। जिस वाक्य में केवल एक ही उद्देश्य व एक ही विधेय होता है वह क्या कहलाते हैं? साधारण या सरल वाक्य, ठीक है ना। एक ही उद्देश्य, एक ही विधेय, क्या कहलाते हैं? सरल और साधारण वाक्य, एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। राकेश पढ़ता है, ये कैसा वाक्य है? साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य है या मिश्रित वाक्य है, या इनमें से कोई नहीं। राकेश पढ़ता है, उद्देश्य और विधेय दोनों एक ही हैं, तो क्या है? साधारण वाक्य। संयुक्त वाक्य को पहचानना है, ठीक है ना। राम पुस्तक पढ़ रहा है, शिल्पी पत्र लिखती है, धर्मेंद्र ने भोजन किया, तीनों ही सरल वाक्य हैं। वह क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सुबह गया और शाम को लौट आया, और आ गया इसमें, ठीक है ना। इसमें क्या आ गया? और आ गया, अर्थात ये क्या है? हमारा संयुक्त वाक्य है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे, किस प्रकार का वाक्य है?
सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्रित वाक्य है, या इनमें से कोई नहीं। कॉमा लगा हुआ है, तो लगा हुआ है, तो ये क्या है? मिश्रित वाक्य। ध्यान रखना है, कॉमा वगैरह तो वगैरह आ जाए तो मिश्रित वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। आश्रित उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, 4 प्रकार के, 3 प्रकार के, या 1 प्रकार का? आश्रित उपवाक्य, इसके बारे में मैं भी नहीं जानता हूँ सही से। आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं, मतलब प्रकार नहीं जानता हूँ। आश्रित का मतलब होता है दूसरे के ऊपर निर्भर रहना। आश्रित उपवाक्य वाक्य से संबंधित नहीं है। संज्ञा उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना? तो इससे संबंधित कौन सा नहीं है? ये तीनों ही हैं। देखो, आश्रित उपवाक्य, ये अगला क्वेश्चन इसी का ही है। ठीक है ना? आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से हैं? ये संज्ञा उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य और विशेषण उपवाक्य। ये क्या है? हमारे आश्रित उपवाक्य हैं। जब आश्रित उपवाक्य किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के स्थान पर आता है, तब वह कौन सा उपवाक्य कहलाता है? संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पर आएगा तो संज्ञा उपवाक्य कहलाएगा, विशेषण उपवाक्य कहलाएगा, या क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाएगा। संज्ञा के स्थान पर आएगा तो संज्ञा उपवाक्य। मैंने दूध पिया किस प्रकार का वाक्य है? विधानात्मक और निषेधवाचक, आज्ञावाचक, या प्रश्नवाचक? भैया मैंने दूध पिया अर्थात पी लिया है, खुद की बात है, विधान कर दिया है, विधि का विधान है, मैंने दूध पी लिया है, तो विधानवाचक वाक्य हो जाएगा। गौरव तुम बैठकर पढ़ो किस प्रकार का वाक्य है? निषेधात्मक, या विधानवाचक, प्रश्नवाचक, या आज्ञावाचक? तो आज्ञा दी जा रही है ना, गौरव तुम बैठ के पढ़ो, तो इसे हमारा आंसर हो जाएगा आज्ञावाचक। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य निषेधवाचक वाक्य नहीं है? मैंने दूध पिया, मैंने दूध नहीं पिया, मैंने खाना नहीं खाया, तुम मत लिखो। इन सब में क्या है? नहीं। ठीक है ना? और नहीं, मत, ये सब क्या है? निषेध वाले हैं। लेकिन पहले वाला आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसमें ही है, निषेधवाचक वाक्य नहीं है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। विधानार्थक वाक्य किसे कहते हैं? अभी हमने विधान वाला पढ़ा था। इसे जिस वाक्य में किसी बात के होने का बोध हो, जिस वाक्य में आज्ञा देने का बोध हो, जिस वाक्य में किसी बात का होना पाया जाए। समझ गए ना? होना पाया जाए मतलब वो काम हो चुका है और बिल्कुल करेक्ट टाइम पर हो रखा है और हो रखा है, तो वही क्या होते हैं? विधानार्थक वाक्य होते हैं। इच्छार्थक वाक्य क्या होते हैं? जिस वाक्य में आशीष के भाव का बोध हो, जिस वाक्य में संकेत का बोध हो, जिस वाक्य से संदेह का बोध हो, जिस वाक्य से प्रश्नवाचक का बोध हो। तो जिस वाक्य से आशीष का मतलब क्या होता है? एक टाइप से बोल सकते हैं हम आशीष को, बोल सकते हैं इसको आशीर्वाद। तो आशीष का मतलब होता है आशीर्वाद। जिस वाक्य से आशीष होने का बोध हो, वही क्या कहलाते हैं? अर्थानुसार वाक्य के कितने भेद होते हैं? 2, 5, 8 या 10 अर्थानुसार होते हैं। 8 भेद वाक्य। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। ठीक है ना? भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, तो यही कौन सा है? प्रश्नवाचक है, इच्छार्थक है, संकेतार्थक है, या विस्मयादिबोधक? भैया भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, ये हमारी इच्छा है, तो इच्छार्थक वाक्य हो गया। व्याकरणिक दृष्टि से भाषा की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? वर्ण, वाक्य, स्वर, या व्यंजन? सबसे बड़ी वर्ण जरा सा होता है, स्वर भी जरा सा, और व्यंजन भी जरा सा, लेकिन वाक्य सबसे बड़ी इकाई है व्याकरण की दृष्टि से। वाक्य में मुख्य आधार या वाक्य की आवश्यकताएं कौन मानी जाती हैं? मुख्य आधार या वाक्य की आवश्यकताएं कौन कौन सी होती हैं? आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति और पदक्रम। आकांक्षा होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, साधारण वाक्य, मिश्रित वाक्य, कर्ता, क्रिया, कर्म, इनमें से कोई नहीं। वाक्य में मुख्य आधार या वाक्य की आवश्यकताएं: आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति और पदक्रम। इसका आंसर ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। हिंदी वाक्य में साधारणतः संरचना क्रम की प्रवृत्ति मिलती है। ठीक है ना? कर्ता, क्रिया, कर्म, कर्ता, कर्म, क्रिया, और फिर कर्म, कर्ता, क्रिया, या क्रिया, कर्म, कर्ता। संरचना एक क्या होती है? कर्ता होता है, कर्म होता है और क्रिया होती है। ठीक है ना? तो क्या होता है? कर्ता, कर्म, क्रिया। ये एक फ्लो है। इसी तरीके से हम वाक्य बनाते हैं, पहले कर्ता, कर्म, फिर क्रिया। खाना खा लिया है, राम ने खाना खा लिया है। खाना कर्म है, खा लिया है क्रिया है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो करें ही, शेयर भी करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें। आगे आने वाले चैप्टर में हम इससे भी अच्छा पढ़ेंगे और लास्ट तक हम पूरी सीरीज बनाएंगे। मैंने पहली वीडियो थी हिंदी के लिए, उसमें सब कुछ दे रखा है मैंने।
इसका क्या क्रम होने वाला है, ये सब मैंने पहले ही दे रखा है। आप इसके हिसाब से आप कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक करें और शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, ताकि हमारा मनोबल बढ़े और अच्छे से आपको पढ़ाएं। धन्यवाद दोस्तों।